अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब की फैमिली कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो तमाम ऑडियंस जो जो मुझे देखता है सबके लिए मेरी ये दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, हंसता मुस्कुराता रहें। वीडियो स्टार्ट होने से पहले सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी गपशप की जाए, तो इसलिए मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। और जो जो नए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज जो है संडे का दिन है, तो संडे की जो रूटीन होती है आम दिनों से अलग होती है और संडे को काफ़ी अच्छा लगता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में और इन लोगों के लिए कुछ बनाने में करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो जैसे सारे जो हफ्ते की रूटीन होती है वो अलग होती है और जो संडे होता है वो फंडे होता है हमारे लिए। तो आई होप के तमाम ख़वातीन समझती होंगी इस बात को। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह तैयार कर रही थी क्योंकि नाश्ते का टाइम था और बच्चों की अलग अलग फरमाइशें होती है कि मम्मा ये वाला अंडा खाना है, किसी को अलग अंडा खाना होता है। तो बस उसी की तैयारी कर रही थी साथ साथ, और आप लोगों से बातें भी करती जा रही थी और वीडियो भी शूट करती जा रही थी। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, लेकिन फिर भी इतना मतलब सपोर्ट करें कि भाई इस बहन को लगे कि हाँ मेरी यूट्यूब की फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है। तो वीडियो को लाजमी लाजमी लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर जो संडे का दिन था, आज बच्चे काफ़ी दिन से कह रहे थे कि पापा हमें आज झूले झूलने हैं तो हमें लेकर जाएं। तो देखिए क्या होता है, जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो बच्चे काफ़ी ज़िद कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। और बस हमारा नाश्ता रेडी है और नाश्ते में हमारा जो होता है यही सब होता है। और सर्दियों में काफ़ी अच्छा लगता है, इस तरह का नाश्ता हो गया और हर चीज़ खाने में भी मज़ेदार लगती है। तो सर्दियाँ मैं कहती हूँ इज़ बेस्ट, सर्दियाँ तो लाज़मी होनी चाहिए और सर्दियाँ ही मैं तो कहती हूँ रहे। तो यहाँ पर हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था, अब जो हमारी बारी थी वो सफाई वगैरह की करने की थी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ना, टेरेस बिल्कुल इसी तरह से होती है। बच्चे इतनी गंद मचाते हैं ना, रोज़ मैं डेली साफ़ करती हूँ लेकिन रोज़ का यही है। तो मुझे टेरेस तो मैं कहती हूँ रोज़ ही मुझे सफाई करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि लग रहा होता है कि मैंने सफाई की ही नहीं है। तो जिस घर में बच्चे होते हैं वो घर ऐसा ही होता है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर घर मैं कहती हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि बच्चों से ही घर में रौनक होती है और बच्चों के दम से ही घर होता है। तो यहाँ पर सोच रही थी कि स्कूल के कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि फिर टाइम भी लग जाता है, दूसरे काम में अगर हम लग जाते हैं तो फिर भूल जाती हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि चलें झट जल्दी जल्दी से पहले कपड़ों को वॉश कर लेती हूँ ताकि वो भी सूखते रहें और मैं फिर अपना दूसरा काम करूँगी। तो संडे की रूटीन जो होती है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है और अच्छा भी लगता है। संडे में ये होता है कि सारी फैमिली एक साथ होती है और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करती है, एक दूसरे को समझती हैं। और मेरे जो इस तरह के काम होते हैं वो मैं फिर संडे को ही ज़्यादातर निपटा लेती हूँ, क्योंकि सफाई वगैरह तो बच्चियाँ भी कर लेती है। संडे वाले दिन आम रूटीन में काफ़ी मसला होता है, सारा काम खुद ही करना होता है। तो संडे में बच्चियाँ वगैरह कर लेती है साफ़ सफाई, तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ मैं कि हाँ मुझे भी आज आराम मिल रहा है। तो बस यहाँ पर मेरी जो रूटीन है वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी होने वाली है, लेकिन पता नहीं कब होगी। सर्दियाँ इतनी है ना, बच्चे सुबह उठने में इतना तंग करते हैं और इतनी जिद करते हैं। मैं तो कहती हूँ भाई छुट्टियां हो ही जाए, क्योंकि हमें उठने में काफ़ी मुश्किल होती है, परेशानी होती है। बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं ना। तो मैं तो कहती हूँ कि इन लोगों को, स्कूल वालों को छुट्टियां दे ही देनी चाहिए। तो यहाँ पर बस मैंने बच्चों को नहलाया और इन लोगों को जल्दी जल्दी से मैं तैयार कर रही हूँ। तो उम्मे फरमा ने तो बस यही ज़िद लगाई थी कि मुझे झूले झूलने जाना ही जाना है। तो पापा आप क्या कहते हैं, तो देखें बच्चे जाते हैं या नहीं जाते हैं। काफ़ी दिनों से ज़िद लगाई हुई है कि हमें जाना है। बच्चे सारा दिन मतलब सारा हफ्ता पढ़ते हैं, पढ़ाई में ही होते हैं, मदरसे स्कूल ट्यूशन। तो उन लोगों को टाइम नहीं मिलता है। तो हफ्ते में एक दिन मैं कहती हूँ ऐसा रखें, लाजमी रखें, अगर आप लोगों से हो सकता है तो। संडे का दिन जो होता है ना,
वो अपने बच्चों को कहीं भी लेकर जाएं, लेकिन थोड़ी सी उन लोगों के लिए एक्टिविटीज़ होती है, बाहर निकलें, कुछ अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करें। जी, तो काफ़ी ज़िद करने के बाद उम्मे फरवा की फिर पप्पा ने हाँ बोल ही दिया, और फिर पप्पा इनके लेकर गए ने, और इन्होंने काफ़ी वहाँ पर अच्छा एंजॉय किया, और दिखाती हूँ मैं आगे वीडियोस में भी कि बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया और काफ़ी खुश हो गए, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती है बच्चों को बहुत पसंद होती है। झूले हो गए या फिर इस तरह का प्लेग्राउंड जो होता है, बच्चों के लिए ये बहुत हो जाता है। तो मैं कहती हूँ कि सबको, सब बच्चे जो भी कर सकता है ना, अपने बच्चों के लिए इस तरह की छोटी-छोटी जो एक्टिविटीज़ है, जो चीज़ें हैं, ये ज़रूर पूरी करें। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ आ रही होगी। तो बच्चों की बस छोटी-छोटी सी फ़रमाइश को पूरा किया करें, जितना हो सकता है ना उतना किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा संडे वाला दिन इनके साथ स्पेंड करें, ताकि आप इनको समझें, आप उन्हें समझें। तो इस तरह से जो संडे की रूटीन थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। सिर्फ बच्चे ही गए थे पापा के साथ, क्योंकि मैं तो नहीं जा सकी थी, लेकिन मैंने कहा था कि वहाँ पर जाकर थोड़ी सी शूट कर लेना, ताकि मैं अपनी जो ऑडियंस है। तो जी देखें बच्चे यहाँ पर कितना फन कर रहे हैं और भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। ये जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं इन लोगों के लिए ये काफ़ी हो जाती है, बहुत हो जाती है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि ज़्यादा नहीं तो कम भी कुछ ना कुछ इन लोगों के लिए करूँ। तो ये उम्मे फरवा और बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी, तो पापा लेकर चले ही गए। तो जी आज मुझे जो बनाना था ना वो मैं बना रही थी गोश्त का सालन, तो नहीं कह सकते हैं, भुना हुआ गोश्त बना रही थी, वो भी हरे मसाले का। तो ये जो रेसिपी है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो इसमें क्या क्या मसाले जा रहे हैं वो भी सब मैं बताऊंगी। और एक बार लाजमी लाजमी आप लोग ट्राई करें और बनाएं लाजमी, और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि कैसा बना था। तो जी यहाँ पर जो मैंने ना एक पतीली ले ली, उसमें मैंने तेल डाला, तेल को गरम कर लिया। अगर आप मतलब थोड़ी सी बड़ी फैमिली है ना, तो आप लोग ऐसा करें, प्याज को पीस लें थोड़ा सा। तो मैंने तो यहाँ पर 2 या 3 ली थी, इतनी पीस के डाल दी थी, ताकि थोड़ा सा ग्रेवी बन जाए ना, क्योंकि बिल्कुल खुश्क अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने प्याज ले ली थी, और इसमें मैंने जो मसाले डाले थे वो भी मैं बताती जा रही हूँ। तो जी प्याज को मैं थोड़ा सा भून लूँगी तेल में, और फिर इसमें मैंने जो गोश्त है ना उबाल लिया था पहले से ही, क्योंकि गाय का गोश्त था तो वो मैंने उबाल लिया था, और उसको उबाल के फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया। और इसमें मैंने डाला था पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसमें नमक डालूंगी। और इसमें जो मेन है ना चीज़ वो है दही, दही है, और इसमें मैं डाल दूंगी हरा मसाला पिसा हुआ, और इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी, और इसमें पिसा हुआ धनिया डाला था। तो ये जो सारी तमाम चीज़ें थी वो मैंने डाल दी थी, और इसमें मैंने एक नींबू निचोड़ कर डाल दिया था, और इसको मैंने अच्छे से भून लिया था। ये नहीं करना कि आप इसे ब्राउन कर लें, ब्राउन मत कीजिएगा प्याज को, बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए जिस तरह से मेरे जो गोश्त का कलर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं सारे मसाले ऐड कर रही हूँ, और यकीन जाने मज़े का बना था, आप लोग ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती होगी, और जो मैं कुकिंग करती हूँ वो भी पसंद आती होगी। तो मैंने सोचा कि अब जो कुछ भी बना रही हूँ वो भी मैं अपनी ऑडियंस के साथ लाजमी लाजमी शेयर करूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने हरा मसाला भी डाल दिया है, सारे मसाले डाल चुकी हूँ। अब मैं इसमें दही वगैरह डालकर फिर से ढक दूँगी, थोड़ा सा भूनूंगी फिर से ढक दूँगी। तो ये देखें जिस तरह ये कलर, इसी तरह से अगर आप बनाओ तो इसी तरह से आपका भी ये कलर आना चाहिए। क्योंकि मेरी है ना छोटी सी फैमिली है, तो मेरे लिए इतना काफ़ी हो जाता है, और मेरे बच्चे ज़्यादा गोश्त पसंद नहीं करते हैं, तो मैं अपने जितना ही पकाती हूँ अपने हिसाब से, ठीक है ना। क्योंकि फिर बच्चे नहीं खाते हैं तो वो बच जाता है। तो अपने लिए इतना पकाएं जितना आप लोगों को ज़रूरत है,
क्योंकि रिस्क ज़ाया नहीं करा करें। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर आप इसका मतलब समझ जाए ना कि रिस्क ज़ाया करना कितना बड़ा गुनाह है, तो आप, मैं कहती हूँ कि जो बच जाता है ना वो भी नहीं फेंकेंगी। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह नहीं करती हूँ, अगर बच भी जाता है तो दूसरे दिन खा लेते हैं। क्योंकि ये जिसे नहीं मिलता है ना उनसे जाके पूछें ये सब चीज़ें। तो अल्लाह ताला की मैं बोलती हूँ हर चीज़ का हमें नेमत अदा करना चाहिए कि इतना अच्छा अल्लाह ताला ने हमें रखा है, खाने पीने को हर चीज़ से नवाजा है। जितना हो सकता है उतना लाजमी लाजमी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहा करें, क्योंकि शुक्र करने वाला, मैं कहती हूँ शुक्र अदा करते ना हमें अल्लाह ताला और नवाजता है। ये तो मैंने देखा है, अल्लाह ताला हमें बहुत देता है। तो यहाँ पर मैंने इतना पानी डाल दिया है कि बस ग्रेवी के लिए जितना मुझे चाहिए, ठीक है। और ये जो सालन था वो रोटी से खाने वाला था, तो फिर मैंने जो रोटी थी वो डालनी थी, तो मैंने झटपट रोटी डाली क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी। बच्चे फन कर तो आ गए थे, फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलें जल्दी जल्दी रोटी डाल देती हूँ और बच्चों को खाना दे देती हूँ, क्योंकि फिर दूसरे दिन नेक्स्ट डे स्कूल भी जाना होता है बच्चों को। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक आ जाए। और इसी के साथ साथ अपनी बहन को लाजमी लाजमी दुआओं में याद रखें। तो ये देखें यहाँ पर मेरी रोटियां भी बस तैयार है। पहले मैं बच्चों को खिलाऊंगी ताकि वो खा कर सो जाए, क्योंकि उन्हें स्कूल जाना होता है। तो मैंने सोचा पहले बच्चों को दे देती हूँ, फिर बाकी जो मेरा काम है वो मैं बाद में करती रहूँगी। ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है कि बच्चे हमारे साथ ही बैठते हैं, और हमारी भी यही कोशिश होती है कि मतलब फैमिली जो सारी है वो मिलकर ही बैठकर खाएं, क्योंकि अल्लाह पाक बरकत देता है साथ में बैठकर खाने से, और बच्चों को भी ये होता है कि हाँ, माँ बाप के साथ खाने में भी बरकत है। अपनी इस बहन को इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।